Hello dear student, welcome back to the channel महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक स्टोरी को लेकर के आया हूँ। स्टोरी का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल। इसका 25 MCQ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोट द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल। इन द किंगडम ऑफ फूल स्टोरी किसने लिखा है? लिखे हैं A.K. रामानुजन। यह कहानी A.K. रामानुजन ने लिखी है। वे एक प्रसिद्ध भारतीय कवि, लेखक और अनुवादक थे। इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे राज्य का वर्णन किया है जहां राजा और मंत्री मूर्खतापूर्ण फैसले लेते हैं। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, A.K. रामानुजन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। What was unusual about the kingdom of fools? इन द किंगडम ऑफ फूल क्या अनयूजुअल चीज़ें था ये कहानी जो है इन द स्टोरी ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल में कौन सा ऐसा अनयूजुअल चीज़, असामान्य चीज़ें था? ऑप्शन नंबर बी होगा, पीपल वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लेप ड्यूरिंग द डे। दैट मीन सबसे अजीब बात ये था कि लोग रात को काम करते थे और दिन में सोते थे। यह बिल्कुल उल्टा था। आमतौर पर लोग दिन में काम और रात में सोते हैं। यही कारण था कि इसे मूर्खों का राज कहा गया था, किंगडम ऑफ फूल कहा गया था। तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द किंगडम। उस किंगडम में हर एक चीज़ का कॉस्ट कितना था? अ सिंगल डुडू। यहाँ ऑप्शन में 1 पैसा दिया हुआ है, तो हम लोग यह सिंगल डुडू भी जानते हैं। 1 पैसा अगर ऑप्शन में आ जाए तो 1 पैसा, या तो अ सिंगल डुडू, या सिंगल डुडू। हर एक चीज़ की कीमत 1 पैसा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सरप्राइज द गुरु एंड हिज डिसिपल इन द मार्केट। मार्केट में क्या उनसे चीज़ें गुरु और शिष्य दोनों को आश्चर्य कर दिया था? आश्चर्य कर दिया कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम 1 डुडू। हर एक चीज़ों का कॉस्ट जो है वो 1 डुडू था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द गुरु गिव टू हिज डिसिपल। वो अपने चेला को, डिसिपल को कौन सा एडवाइस दिया था? उन्होंने समझ गए थे तुरंत कि ये जो किंगडम है काफ़ी मूर्खों का किंगडम है, इसलिए जितना जल्द हो सके इस किंगडम से हमें निकल जाना चाहिए। दैट मीन लीव द किंगडम इमीडिएटली। इस किंगडम को जितना जल्द हो सके छोड़ दिया जाए। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लीव द किंगडम इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाई डिड द गुरु लीव द किंगडम। गुरु ने किंगडम को, उस राज्य को छोड़ दिया। क्यों? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि ये डेंजरस है, खतरनाक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ही न्यू द किंगडम वाज डेंजरस। ये किंगडम काफ़ी खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है, व्हाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम। डिसिपल ने क्यों निश्चय किया था उस किंगडम में रहने के लिए? ही लव द किंग, गलत है। ही वांटेड चीप एंड प्लेंटीफुल फूड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वो एकदम सस्ता और बहुत सारा भोजन खाना चाहता था, जो सिर्फ इसी नगरी में मिल पा रहा था, क्योंकि इसका कॉस्ट कोई भी चीज़ों का या सिंगल डुडू था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट क्राइम वाज कमिटेड दैट लेड टू द ट्रायल। कौन सा कमिटेड, वहाँ पर कौन सा क्राइम कमिटेड हो गया था? दैट मीन एक घर जो है वो गिर गया था, जिससे एक चोर जो है दब गया था। दैट मीन य हाउस कोलैप्स्ड ऑन य थीप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट ब्लेम्ड फॉर द क्राइम। किसने सबसे पहले ब्लेम किया था क्राइम को लेकर के? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, या द ओनर ऑफ द हाउस, सबसे पहले उसी को ब्लेम किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाई वाज द ब्रिकलेयर ब्लेम्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है,
वाई वाज द ब्रिकलेयर ब्लेम्ड, राजमिस्त्री को क्यों दोषी ठहराया गया? इसलिए दोषी ठहराया क्योंकि वह एक नाचने वाली लड़की से विचलित हो गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ही डिस्ट्रैक्टेड बाय अ डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज फाइनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, अंततः अपराध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो व्यापारी के पिता को। दैट मीन यहाँ ऑप्शन नंबर हमें मिल जाएगा सी, द मर्चेंट्स फादर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द मर्चेंट पनिशमेंट, व्यापारी को क्या सजा दी गई? तो व्यापारी को फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी, टू बी एक्सिक्यूटेड, फांसी की सजा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वाई वाज द एग्जीक्यूशन डिलेड इनिशियली, प्रारंभ में फांसी की सजा में देरी क्यों हुई? फांसी का खंभा बहुत छोटा था। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी, द एग्जीक्यूशन स्टेक वाज टू स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू फाइंड ए सुटेबल पर्सन फॉर एग्जीक्यूशन, राजा ने उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि व्यापारी बहुत दुबला था, बिकॉज द मर्चेंट वाज टू थिन, वो बहुत ही ज़्यादा दुबला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, हु वाज चोजन एज द सब्स्टिट्यूट विक्टिम फॉर एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए बदले में किसे चुना गया? तो उसी डिसिपल को जिसे एक गुरु ने मना किया था यहाँ रुकने के लिए, बताया था कि ये किंगडम डेंजरस है, बट उसमें बहुत खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ते दामों में, दैट मीन सिंगल डुडू मिल रहा था तो रुक गया था। आज इसी को चुन लिया गया क्योंकि ये खा पी कर पूरा मोटा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई वाज द डिसिपल चूजन फॉर एजुकेशन, देखिए एकदम बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से क्वेश्चन आते जा रहा है कि शिष्य को फांसी के लिए क्यों चुना गया, दैट मीन उससे डिसिपल को क्यों चूज किया गया एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी के लिए, इसलिए क्योंकि वह मोटा था और खंभे में फिट बैठता था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ही वॉज फैट एंड फिटेड द स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हु सेव्ड द डिसिपल्स लाइफ, डिसिपल के लाइफ को किसने बचा लिया था? तो गुरु ने बचा लिया था, ऑप्शन नंबर बी, द गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसिपल, गुरु ने अपने शिष्य की जान कैसे बचाई थी? अपनी बुद्धि और चालाकी से राजा को धोखा दे करके, दैट मीन बाय यूजिंग हिज विजडम एंड ट्रिकिंग द किंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, व्हाट डिड द गुरु टेल द किंग अबाउट डाइंग एट द स्टेक, गुरु ने राजा से फांसी पर मरने के बारे में क्या कहा था? उसने बताया था कि जो पहले मरेगा वही स्वर्ग में राजा बनेगा, दोबारा से राजा बनेगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी, whoever died first would be the next king in heaven, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग एंड मिनिस्टर डू आफ्टर हियरिंग द गुरु, गुरु की बात सुनकर राजा और मंत्री ने क्या किया था? तो उन्होंने खुद को पहले फांसी देने का आदेश दिया था। अपने मंत्री लोगों को एकदम शांत रूप से किसी को कहने की जानकारी नहीं दिया था कि जो पहले आएगा उसे फांसी दे देना है। तो रात में अंधेरे में उन लोगों ने पहले आया था। अबाउट इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी, दे ऑर्डर देमसेल्फ टू बी रिक्वेस्टेड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हु बिकेम द रूलर्स आफ्टर द किंग एंड मिनिस्टर डेथ, किंग और मिनिस्टर के डेथ होने के बाद कौन बना था वहाँ का किंग? तो किंग जो बना वो लोगों ने तय किया था वहाँ पर, कि जनता ने तय किया कि गुरु और शिष्य को चुना जाए, वही दोनों बनेगा। द पीपल इलेक्टेड द गुरु एंड हिज डिसिपल, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रूल डिड द न्यू रूलर्स प्रोवाइड, नए शासकों ने किस प्रकार का शासन दिया? बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन दिया उन लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी है, वाइज एंड जस्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मुख्य नैतिक संदेश क्या है? तो दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता जो है वो मूल्यवान है, दैट मीन विजडम एंड फोरसाइट आर वैल्यूएबल, आगे क्या हो सकता है,
क्या बुद्धि से काम लिया जा सकता है, ये सभी चीज़ें जो है वो इस स्टोरी में हमें सिखाया गया है, इससे शिक्षा मिलती है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द किंग एंड हिज मिनिस्टर, कौन सा शब्द राजा और मंत्री का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फूलिश था, हम लोग मूर्ख था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्टोरी टाइटल इन द किंगडम ऑफ फूल, इस कहानी का शीर्षक इन द किंगडम ऑफ फूल क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि सब लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे थे। दैट मीन बिकॉज एवरीवन बिहेव फुलिशली। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।